Hello students, how are you all? Today I will teach you chapter number 11, tables and share. In this lesson we will discuss various problem sums, okay? And mainly in this lesson we will do addition, not addition, but डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड मोस्टली डिवीजन. जो भी प्रॉब्लम सम्स होंगे ना उसमें मोस्टली क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा. तो पहले है टेबल्स. तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 4 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये सब लिखा है. ठीक है, तो वो सब आपको, वो तो 4, 3 आप 4th स्टैंडर्ड में हो. ठीक है, तो आपको 3 का, 4 का, 5 का वो टेबल तो आता ही होगा. तो इन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि 3 का टेबल 3 5 लिख दिया, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि 3 5 15 होता है, कि 6 7 पूछा तो 6 7 42 होता है. अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 है, मीना हैज केप्ट हर चिकन इन अ बॉक्स. उसने चिकन एक बॉक्स के अंदर रखे हैं. शी काउंटेड 28 लेग्स. तो बहुत सारे चिकन थे, तो टोटल लेग्स उसको कितने काउंट किए? 28. ठीक है, तो हाउ मेनी चिकन आर देयर, तो कितने चिकन होंगे? तो हमें पता है कि एक चिकन के कितने लेग्स होते हैं? 2 लेग्स होते हैं, है ना, 2 पैर होते हैं उसके. तो 28 है, तो 28 के टोटल लेग्स कितने हैं? 20. तो 28 लेग्स से हमें क्या फाइंड करना है कि चिकन कितने हैं. तो हम सिंपल क्या करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 2 कर दो. ये 2 कहाँ से आया? क्योंकि one चिकन हैज 2 लेग्स, दैट्स वाई. तो 28 डिवाइडेड बाय 2. ओके, 2 1 2, 0, 2 4 यहाँ पे 8 नीचे आएगा, इसलिए 2 4 8, 0. क्या आंसर आया? 14. तो हमारा आंसर क्या होगा? 14 चिकन्स आर देयर इन बॉक्स. तो 28 लेग से हमें फाइंड किया कि चिकन कितने हो गए? 14 चिकन हो गए. ठीक है. नाउ सेकेंड वन, कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 सीशेल. एक नेकलेस उसको बनाना है, तो उसको कितने सीशेल चाहिए? सीशेल पता है ना, हम शंख बोलते हैं, उसका नेकलेस बनता है. 17 चाहिए. हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सीशेल. तो 100 सीशेल उसके पास है, तो उसमें से कितने नेकलेस बनेंगे? तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा कि 17 सीशेल में से कितना बन रहा है? 1 बन रहा है. तो 100 में से कितना बनेगा? कर सकते हैं कि 17 सीशेल है. ठीक है, 17 सीशेल है जिसमें से 1 नेकलेस बन रहा है. ओके, तो हमारे पास क्या है? कितने हैं? 100 सीशेल है, उसमें से कितने नेकलेस बनेंगे? अब क्या करेंगे, हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 100 मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन 7. अब 100 और 17 के बीच में क्या होगा? 100 ऊपर है, 100 1 तो 100 ही होगा, नीचे 7. ये दोनों के बीच में क्या करेंगे? डिवीजन. हमेशा याद रखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे हमेशा डिवीजन होगा. तो जो नंबर बड़ा है उसको बॉक्स के अंदर डालो. ये 100 गया बॉक्स के अंदर, 17 आया बाहर. ठीक है, मैं डिवीजन करूँ ताकि मुझे क्या आंसर मिलेगा, कितने नेकलेस बनेंगे. 100 के सामने क्वेश्चन मार्क है, देखो आप, 17 सीशेल का आंसर पता है 1 है, 100 नेकलेस का, 100 सीशेल का आंसर के सामने क्वेश्चन मार्क है, वो हम फाइंड कर रहे हैं. तो 17 100 है, तो 10 से तो होगा नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा. 17 का टेबल तो नहीं आता, तो मल्टीप्लाई करो. 17 4 68 है, बराबर. 17 5 कितना होता है? 85 होगा. तो 17 5 85 है. 17 6 चेक कर लेते हैं क्या आता है. 6 7 42, 4, 6 1 6, 6 + 4 10. नहीं, 110 आ रहा है. ठीक है, हमें तो 100 तक ही चाहिए. यानी अब मुझे क्या लेना पड़ेगा? 17 5 85. पता चला आपको मैंने 85 क्यों लिया? क्योंकि 17 6 102, 102 100 से बड़ा. हमेशा ऊपर जो नंबर है उससे नंबर छोटा होना चाहिए नीचे, तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो 0 का हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा,
और 1 का हो जाएगा 0। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 9 माइनस 8 1 आंसर आएगा। ओके, यानी आंसर हमारा क्या आया बेटा? 5 आया, 15 नहीं आया है, समझो। 15 क्या होगा? 15 सीशेल बचेंगे। हमें एक नेकलेस बनाने के लिए 17 चाहिए। 15 जितने बचे हैं बराबर सीशेल, जिसमें से नेकलेस नहीं बनेगा तो उसको हम रख देंगे साइड में। लेकिन नेकलेस कितने बने? 5। आपके पास 100 सीशेल है, 100 में से 15 सीशेल हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 85 ही यूज होगा, ठीक है। और नेकलेस बनेंगे 5 नेकलेस बनेंगे, ओके। और आप नीचे लिख सकते हो कि 15 सीशेल रिमेनिंग। फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम द स्कूल? 21 डेज। उसको वीक में पूछा है, समझ रहे हो आप? यानी एक वीक कितने दिनों का होता है? 7। तो 21 डेज यानी कितना होगा? 7 के टेबल में कौन सी लाइन में 21 आएगा? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, ठीक है। यानी 3 वीक मिला के 21 डेज बनाएंगे, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे सिंपल आंसर आएगा, 21 को 7 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 21 डिवाइडेड बाय 7। 21 डेज है और एक वीक में 7 डेज होते हैं। 7 3 21 0 0, यानी आंसर हमारा यहाँ पे क्या आया? 3 वीक्स, ठीक है। ये तो आप बिना डिवीजन के बता सकते हो कि 21 डेज को वीक में पूछा है। तो 21 सोचो कि 21 डेज है बराबर, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं, अंडरस्टूड। तो यानी हमारा आंसर आएगा 3 वीक्स। नेक्स्ट वन, फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg वीट फॉर अ मंथ। एक महीने में उनको 60 kg वीट चाहिए, ठीक है। हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक? तो एक वीक में कितने उनको चाहिए? तो हमें ये पता है कि 1 मंथ इज इक्वल टू कितने वीक होते हैं? मोस्टली 4 वीक्स है, अंडरस्टूड। तो क्या करने का? एक वीक का फाइंड करना है ना, तो कैसे हम लिखेंगे? 60 kg एक वीक का, अरे 1 वीक का 60 kg। देखो यहाँ पे 1 वीक है जिसका है 60 kg, तो कितने वीक का पूछा है हमें पता है, तो एक वीक का पूछा है, ठीक है। आई मीन 4 वीक का। यहाँ पे देखो बेटा 60 kg है ना, वो मंथ का है, मंथ के बदले में क्या लिख रही हूँ? वीक लिख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन वीक में पूछा है कि तो 4 वीक का 60 kg, तो 1 वीक का हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 4। 1 जाएगा 60 के पास, 4 जाएगा नीचे, तो 60 और 4 के बीच में क्या होगा? डिवीजन होगा। तो लेट्स डू डिवीजन। 60 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 2 8 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से बड़ा हो जाएगा, और 4 के टेबल में 60 तो आएगा नहीं क्योंकि 4 10 40 होता है। तो 4 1 4, 6 माइनस 4 होगा 2 होगा, 0 को उतारो नीचे, 20 हुआ, 4 5 20, 0 0। क्या आंसर आया? 15। तो यहाँ मेरे हम आंसर क्या होगा? 15 kg। तो एक वीक में उनको 15 kg चाहिए, अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, राजिया वॉन्ट चेंज फॉर ₹500। उसको 500 के चेंज चाहिए, छुट्टे बोलते हैं ना वो। हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ शी वॉन्ट इन रिटर्न? तो उसको कितने रिटर्न मिलेंगे? हम नहीं, कभी कभी मम्मी को किसी को 200 रुपीज देना होता है, तो 500 की नोट मम्मी बोलेगी मुझे 500 की मेरे पास नोट है, शॉपकीपर को बोलेंगी तो आप मुझे इसके छुट्टे देना। शॉपकीपर क्या करेगा? उसके वो बोलेगा कि मेरे पास 100 की नोट है, तो 100 की कितनी नोट देगा? 100 200 300 400 500, यानी कितनी नोट्स आई? 5 नोट देगा। समझ में आया? तो आप वो कैसे कर सकते हो? यू कैन डू डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग है, ऑल नोट्स 100 रुपी नोट, बराबर। वो सारी उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके केस में है कि उसको 100 के चेंज मिल रहे। क्या करो बेटा? 500
डिवाइडेड बाय 100 करो, ठीक है। चलो तो 500 बॉक्स के अंदर, बॉक्स के बाहर 100। जो नंबर को आपको जितने चेंज चाहिए उसको बाहर लिखने के और बॉक्स के अंदर तो 500 ही आएगा। अब आप बोलोगे मैं मुझे 100 का तो मल्टीप्लीकेशन आई मीन टेबल तो आता नहीं है, तो मुझे भी कहाँ पे आता है 100 का टेबल, किसी को आता है नहीं। कैसे करने का आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। 100 मल्टीप्लाई विथ 2, 200 200 2 1 जा 2 मिल गया। 100 2 जा क्या आया 200। तो ये 100 का टेबल है ना वो थोड़ा 10 का जैसा है। देखो मैं यहाँ पे 0 एक हटा देती हूँ, ठीक है, तो ये 0 कम चला जाएगा। तो 10 2 जा क्या आया 20। तो 100 2 जा क्या आएगा 200 आएगा। 100 3 जा क्या होगा 300 होगा। 100 4 जा क्या होगा 400 होगा। 100 5 जा क्या होगा 500, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। ऐसे पता चलता है तो करो, अदरवाइज यू कैन डू मल्टीप्लीकेशन। तो 100 5 जा 500, 0 0 0। तो हमारा आंसर क्या आया। अगर उसको 100 की नोट कोई देता है तो उसको कितनी नोट्स देगा 5 नोट्स, ठीक है, 500 की नोट के बदले। सेकेंड वन ऑल 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज की नोट, ठीक है। तो चलो 500 को बॉक्स के अंदर डालो और 50 बॉक्स के बाद देखो 50 और ये रहा 50 है ना। तो 50 1 जा 50, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 0। अब ये जो 0 है उसको नीचे लाएंगे नहीं, कभी भी नीचे 3 0 ऐसे, क्योंकि 0 ही है ना, नीचे 0 लाने की क्यों जरूरत है। तो ये 0 जाएगा ऊपर, हमेशा ऊपर जाएगा। अगर नीचे कोई डिजिट नहीं है तो आपको 0 नीचे नहीं लाने का, ठीक है, उसको ऊपर लेके जाओ। तो अगर 50 की नोट्स अगर उसको चेंज मिलता है तो उसको कितना चाहिए 10, यानी 50 50 की 10 नोट्स मिलेगी। नाउ तो हियर आवर आंसर इज 10 नोट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। लास्ट वन ऑल 20 रुपीज नोट। अगर आपको 20 रुपीज के कोई नोट्स देते हैं चेंज 500 के, तो 500 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो सबसे पहले ये 50 है, 50 को लो, 20 के टेबल में 50 आता है नहीं। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 60 नहीं लेंगे बट 22 जा 40 लेंगे, ठीक है। 0 5 माइनस 4 होगा 1, 1 0 आया ना। अब ये वाला जो 0 है उसको उतारो नीचे। आपको पता है कि 20 के कौन से लाइन में 100 आता है, 20 का टेबल आना चाहिए, बहुत इजी है। यस 25 जा 100, तो 25 जा होता है 100, 0 0 और 0, अंडरस्टूड। तो अगर आपको कोई 20 की नोट्स देता है तो आपको प्रॉपरली काउंट करने की कि इट शुड बी 25, वो 20 रुपीज की 25 नोट्स होनी चाहिए आपकी 500 की नोट्स के बदले, ठीक है। नेक्स्ट देर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ड्स, बराबर, हैंड कार्ड्स होता है 350 ब्रिक्स है। बी नॉट फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg। तो उसने ए ब्रिक लिखा ना, ए ब्रिक का मीनिंग क्या होता है, ग्रामर में आता है ना, एक ब्रिक, एक ब्रिक का वेट कितना है 2 kg है। टोटल ब्रिक कितनी है 350। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स, तो सारी ब्रिक का वेट कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल लिखो कि 1 ब्रिक का 2 kg, ओके, 1 ब्रिक का वेट कितना है 2 kg है। तो टोटल कितनी ब्रिक्स है 350 है। हाउ मच 350 मल्टीप्लाई विथ 2 अपॉन 1। तो यहाँ पे नीचे 1 है तो आपको 350 डिवाइडेड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डू मल्टीप्लीकेशन। 350 मल्टीप्लाई विथ 2, तो देखो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 350 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 0 0, 5 2 जा 10 का 0 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। क्या आंसर आया 700। तो एक ब्रिक का 2 kg है तो 350 ब्रिक का कितना होगा 700 kg आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट वन, मीरा मेड 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट। 204 जितनी कैंडल उसने बनाई, ठीक है। फिर उसके क्या बनाने पड़ेंगे, पैकेट बनाने पड़ेंगे।
शी मेक्स पैकेट ऑफ 6, उसने 6 पैकेट बनाए, या 6 पैकेट नहीं, एक पैकेट में उसने 6 कैंडल अरेंज की है, ठीक है। तो हाउ मेनी पैकेट विल शी मेक, तो उसने टोटल कितने पैकेट बनाए होंगे 204 में से, अंडरस्टूड। तो लेट्स डू डिवीजन, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो 204 है, उसको हम 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले लेंगे 20, 6 3 जा 18, 20 माइनस 18 10, 1 10 माइनस 8 होगा 2 होगा, 1 माइनस 1 होगा 0 होगा, और 4 आएगा नीचे, 24 हो गया। 6 4 जा 24, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, क्या आंसर आया 34। तो 34 क्या होगा बेटा, पैकेट्स बनेंगे, कितनी कैंडल्स में से, 204 में से, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर प्रॉब्लम सम्स, पीडीएफ में आपको ज्यादा मिलेंगे। अब एक बार डिवीजन देख लेते हैं, डिवाइड द फॉलोइंग, 65 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 के टेबल में 65 नहीं आता है, तो सिंगल सिंगल डिजिट का डिवीजन करो। चलो 6 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 नहीं लेंगे, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 होगा 1 होगा, 5 को उतारो नीचे 1 के बाजू में, तो ये 1 5 नहीं, अब ये 15 बन गया, ओके ना। 5 3 जा 15, 0 0, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन होता है और ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 13 और R इज इक्वल टू 0 आंसर है। कभी कभी रिमाइंडर में भी कोई डिजिट आता है 1 2 3, कोई भी नंबर भी आंसर में भी आ सकता है, तो फिर वो हमारा आंसर ही हुआ। 90 डिवाइडेड बाय 6, 6 10 जा तो 60 होगा, 90 तो आएगा नहीं, तो सिंगल सिंगल डिजिट का 6 1 जा 6 में 6 2 जा 12 नहीं ले सकती क्योंकि 9 से बड़ा हो जाएगा, 9 माइनस 6 होगा 3, 0 को उतारो नीचे, 3 के बाजू में क्या बन गया 30 बन गया, 6 5 जा 30, 0 0, इसमें क्वेश्चन क्या होगा बेटा, हमारा मेन आंसर 50 और रिमाइंडर एज यूजुअल 0। थर्ड वन 232 डिवाइडेड बाय 2, ओके, तो ये तो आएगा नहीं इतना बड़ा नंबर, तो फिर चेक करो क्या 23 आएगा, वो भी नहीं आ रहा है, तो सिंगल सिंगल डिजिट 2 1 जा 2, 0 3 को उतारो, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, अब ये 2 को उतारो 1 के बाजू में रखो, 12 बन गया, 2 6 जा 12, 0 0, आंसर क्या आया, क्वेश्चन इज इक्वल टू 116 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर लेसन नंबर 11, जिसमें हमने टेबल तो आपको आता ही है, शेयर किया है ना, हमने डिवीजन किया, वैसे हमने प्रॉब्लम सम्स किए और इवन हमने थोड़े से डिवीजन भी सीखे। ओके, थैंक यू।